नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों डिपेंडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी और वेलफेयर अपडेट्स के लेके हम आए हैं इस वीडियो में। ये वीडियो अक्टूबर महीने का पार्ट 13 वीडियो है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले खुशखबरी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वेटरन्स के लिए 3% डीए हाइक का अनाउंसमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा 3 महीने का एरियर का भी ऐलान किया गया है, जो कि संभवतः दिवाली के पहले पहले क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो चलिए, इसके बाद अभी हम लोग जॉब्स के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद डिपेंडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो अभी एक सर्विसमैन से के जॉब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लीजिए। टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम, यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड जॉब है पूर्व सैनिकों के लिए, ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन। तो वो क्या है आप देखिए। इंटरव्यू होगा अप टू 29 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है? वैकेंसी इज फॉर सिक्योरिटी गार्ड। इसका इंटरव्यू है 22 अक्टूबर 2024। अब इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 22,500 इसमें दिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी कितना, ये 4 वैकेंसी है। क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है? 10th पास चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड हेवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस विद PSV बैज, और पूर्व सैनिक, जो भी पूर्व सैनिक 15 साल सर्विस किए हुए हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब देखिए, ये इंटरव्यू कहाँ होगा वो भी देख लें। ये इंटरव्यू होगा फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंटरव्यू वेन्यू होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अगनमपुडी, विशाखापट्टनम। ये पिन कोड भी दिया हुआ है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसका पता चल। अप्लाई तो नहीं करना है, यहाँ पे इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ जा सकते हैं। बाकी इंक्वायरी का अगर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो एक्सटेंशन नंबर यहाँ दिया हुआ है, उनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में जितने भी हम डिस्कस करेंगे पूरे इंटरव्यू बेस्ड जॉब्स हैं। संभवतः कुछ में कुछ एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो उसमें भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, डायरेक्टली आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी जितने हम डायरेक्ट जॉब्स का ही डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये DGR की तरफ से आया है 3P सिक्यूरिटास LLP। यहाँ रेगुलर वैकेंसी है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, और यहाँ पे 4 वैकेंसी है। अब ये JCUs के लिए वैकेंसी है, और ये नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक का जो JCUs हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई जिला सैनिक बोर्ड से होगा, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, डिफेंस ग्रेजुएट भी इसमें एप्लीकेबल हैं। अब ये देखें, ये क्या है, एज इन्होंने मांगा है अप टू 45 ईयर्स। तो सूबेदार मेजर रैंक के जो JCU हैं वो 45 ईयर्स तक कैसे मिल पाएंगे, अब इन्हीं को पता होगा, लेकिन अप टू 45 ईयर्स ये दिया हुआ है। अब लोकेशन कौन कौन सा है यहाँ पे? फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एंड पलवल। तो ये 4 लोकेशंस हैं। 4 लोकेशंस के लिए वैकेंसी है, 1 इन ईच। अगर 4 वैकेंसी है तो चारों के लिए एक एक वैकेंसी हो गया। अब यहाँ तनख्वाह कितना मिलेगा? एज पर मिनिमम वेजेस लेड डाउन बाय द DGR। तो ये अगर आपको पता नहीं है DGR का वेजेस, मिनिमम वेजेस कितना है, तो ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा मैं आपको अक्टूबर का रिवाइज्ड वेज नोटिफिकेशन में डाला हुआ हूँ। अभी फाइनल अप्रूवल के बाद भी उसका मैं अपडेट करूँगा, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वेज का मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद ये इसका लास्ट डेट देख लीजिए, 21 अक्टूबर 2024, 21 अक्टूबर 2024 है, JCUs के लिए ही है। तो आप जिला सैनिक बोर्ड से इसको फॉरवर्ड कर, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ये आया है दिवाकर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें स्टोर मैनेजर का वैकेंसी है। अगर आपके पास क्वार्टर मास्टर कोर्स है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपके पास स्किल है या कोई कोर्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आप देखें, ये कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो अगर आप डाटा एंट्री स्किल्स आपको आता है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आपको देखिए कंप्यूटर का नॉलेज आज के डेट में हर जॉब प्रोफाइल में खोजा जा रहा है। तो आप इसको एक बार कर लें, आपको पता होना चाहिए, तो आपके पास है तो इसके लिए आवेदन कर पाए। एक ही वैकेंसी है। कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अब इसमें सैलरी आप देखें, बहुत ही बढ़िया सैलरी ऑफर कर रहे हैं, 50,000 ऑफर कर रहे हैं। लोकेशन कौन सा है? बवाल, हरियाणा, इस लोकेशन के लिए है। एज भी इसमें ठीक है, 35 से 50 साल। तो ये समझ में आता है कि अप टू 50 ईयर्स, ये समझ में आता है।
लेकिन 45 आप सूबेदार मेजर के लिए 45 एज दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। ओके, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस क्या है, 10+ ईयर्स, तो 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूरिंग सर्विस आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई इसमें कर पाएंगे। इसका भी डेट है, लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2024, और इसके लिए भी आप DGR से ही अप्लाई करेंगे, यानी जिला सैनिक बोर्ड से अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी के अलावा PF भी इसमें जमा होगा, तो PF एज पर कंपनीज रूल ये दिया हुआ है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसको भी देख लेते हैं। ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये देखिए, ये सरकारी भर्ती है, तो इसको आप ध्यान से देखें, इसमें ज़्यादा वैकेंसी है इसीलिए इसको आराम से देखें। स्टेनोग्राफर 2 के लिए वैकेंसी है 128। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए 58 और मल्टीटास्किंग स्टाफ 128 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितना वैकेंसी ओनली फॉर एक सर्विसमैन के लिए। ग्रुप C का पोस्ट है। ओके, यहाँ पे लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। ये भी जिला सैनिक बोर्ड से ही नाम आपका भेजा जाएगा। पैन इंडिया आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, इसके लिए आप नाम अपना भेज सकते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको फर्दर आपको कांटेक्ट किया जाएगा विभाग के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट कुछ इसमें जो इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, स्टेनोग्राफर 128 पोस्ट हमने डिस्कस कर लिया। सैलरी क्या रहेगा, सैलरी लेवल 4 का रहेगा, अप टू 81,100। अब इसके लिए स्टेनोग्राफर के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप देखिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है उनको स्टेनोग्राफी का नॉलेज यानी डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 58 वैकेंसी है। पैन इंडिया पूर्व सैनिक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेवल 2 का इसमें सैलरी रहेगा। स्टेनोग्राफर है तो उसमें लेवल 4 का, ये तो अब समझ में आ रहा है। लोअर डिवीजन क्लर्क में लेवल 2, ये भी ठीक है। लेवल 2 सैलरी अप टू 63,200। तो इसमें 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, तो 12th पास चाहिए मिनिमम, और टाइपिंग स्पीड चाहिए हिंदी या अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी का टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट, और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट। ये हो गया, तो ये आपको आना चाहिए, टाइपिंग आपको आना चाहिए। दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 128 वैकेंसी है। सैलरी इसमें लेवल 1 का रहेगा, अप टू 56,900। इसमें मैट्रिक पास चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए आप अपने सोल्जर बोर्ड से नाम भेज सकते हैं। अच्छा, आप पूछ सकते हैं ये कौन सा विभाग के लिए है, तो यहाँ आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल GSTAT, तो इस विभाग में ये आपका भर्ती होने वाला है। चलिए, उसके बाद और कुछ वैकेंसीज देख लेते हैं जो कि पूर्व सैनिकों के लिए ही है। डायरेक्ट वैकेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अभी देखिए, ये सब वैकेंसीज आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग खाली बैठे भी हैं तो ये सब वैकेंसीज हैं, सैलरी भी ठीक ठाक है यहाँ पे, तो आप इसको अभी फिलहाल के लिए ज्वाइन कर लें। फिर अपने लोकल के लिए आप जो खोज रहे हैं वहाँ पे अपने लोकल में फर्दर आप जब वैकेंसी अपडेट आता है, चैनल को देखते रहें, आता है, फिर अपने लोकल में चले जाइए। यहाँ पे जामनगर गुजरात के लिए 51 सर्विसमैन चाहिए। सैलरी 40,500 इन हैंड, तो सैलरी भी देखिए यहाँ पे ठीक है। एकोमोडेशन फ्री दे रहे हैं, प्लस PF है 1800 जमा होगा, प्लस ESI, तो ये ठीक ठाक लग रहा है। अब यहाँ देखें, 10th पास मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो आप देख लें। 10th पास मार्कशीट चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, ये लगभग हर जॉब के लिए अभी आजकल DSC में भी जरूरत पड़ गया है। उसके बाद आधार, इलेक्शन, वोटर कार्ड, बैंक डिटेल्स ये चाहिए, यानी आपका एड्रेस एंड ID प्रूफ चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए। नेक्स्ट, 10th पासपोर्ट, 10 पासपोर्ट साइज फोटो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आप जब कोरोना के टाइम में जब वैक्सीनेशन करवाए होंगे। उसके बाद सर्विस बुक यानी डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, ये सब जो हैं, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं वो। फूड मिलेगा यहाँ सब्सिडाइज रेट में, आप जो सब्सिडाइज रेट है वो आपको मिलेगा। इंक्वायरी के लिए नंबर दिया हुआ है, इनसे इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स पे आप इनसे इंक्वायरी कर लें, व्हाट्सएप पे या कॉलिंग करके, जैसे भी आपको सुविधा हो। नेक्स्ट है एक सर्विसमैन फॉर गार्ड ड्यूटी फॉर रिलायंस टाउनशिप इन वडोदरा चाहिए। यहाँ भी सैलरी ठीक दे रहे हैं, 31,500 पर मंथ। इसके बाद रहने के लिए अकोमोडेशन मिलेगा और डाइनिंग फैसिलिटी @80 पर डे, एक दिन का 80 रुपया, यानी 2400 रुपया महीने का, तो ये भी ठीक ही है। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, इंक्वायरी नंबर है कर्नल साहब का, इनसे बात करके आप ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है पीएसओ चाहिए मालदा लोकेशन वेस्ट बंगाल के लिए। यहाँ सैलरी ठीक दे रहे हैं, 40,000 रुपीज़, रहना खाना भी दे रहे हैं, तो ये अच्छा वैकेंसी है। जिनके पास भी गन या पिस्टल है आप मैसेज करें। इनका इंक्वायरी नंबर ये आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से अगर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं तो इनको व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज यहाँ समाप्त हो गए। अभी हम लोग स्विच करते हैं डिपेंडेंट्स के लिए। तो देखिए डिपेंडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये इसको वैकेंसी नहीं बोलेंगे बल्कि इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है आप इसको समझें, मैं आप आगे इसको डिस्कस करूँगा वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको, अभी ये जो योजना आया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम PMIS 2024, जिसमें कि 80,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। और ये इंटर्नशिप कौन कौन कर सकते हैं? जो 10th हैं पास हैं, 12th पास हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या ग्रेजुएट्स इसको कर सकते हैं। इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं वो आप देख लें। आप इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन टॉप कंपनीज, 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा जिसमें कि आपको मंथली असिस्टेंस मिलेगा 5,000 का। इन 5,000 आपको स्टिपेंड के तौर पे मिलेगा, जिसमें कि 4,500 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 500 रुपया कंपनी की तरफ से मिलेगी। वन टाइम ग्रांट मिलेगा 6,000। इसके अलावा इंश्योरेंस भी आपका कवर होगा। अब इसमें देखें कौन कौन से कैंडिडेट इसको कर सकते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी आप इसको जानना होगा आपको। सबसे पहले 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 24 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 21 से 24 साल के कैंडिडेट इसको कर पाएंगे। और जिनका ईयरली इनकम, जिनके परिवार का ईयरली इनकम 8 लाख से ऊपर ना हो, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये पूर्व सैनिक के डिपेंडेंट्स इसके लिए ज़्यादा एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, आप डायरेक्टली जाके इनके पोर्टल पे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए अब मैं इसका बेनिफिट्स को थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जरूरी है कि आपको क्यों करना चाहिए। इसमें आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाएगा, प्रोवाइड्स वर्क एक्सपीरियंस, ऑफर्स मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू वेराइटी ऑफ टास्क एंड डिपार्टमेंट्स, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। क्रिएट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क, ऑफर्स कैरियर गाइडेंस, क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग रिज्यूम। देखिए आप अगर इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आप अपनी रिज्यूमे में इसको मेंशन कर पाएंगे कि मैंने यहाँ पे फलना जगह या फलने कंपनी के साथ, और जितने भी ब्रांड कंपनीज है टॉप कंपनीज के साथ आप उनके साथ काम कर रहे हैं 1 साल के लिए। तो आप सोचिए कितने आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कितना एड ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा, वो आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास बिल्ड्स कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। हेल्प्स यू ट्रांजिशन टू ए परमानेंट जॉब, परमानेंट जॉब के लिए भी आप तैयार रहते हैं उसके बाद, क्योंकि इंटर्नशिप करने के बाद आपको कंपनियां लगभग हायर कर लेती हैं आपको। उसके बाद क्रिएट्स वैल्यूएबल रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस, तो ये चीज़ है। अब इसके लिए चलिए हम लोग इसके वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से, इसके कुछ की हाइलाइट्स को बताऊंगा और यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ देखें ये 12 महीने का रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडिया टॉप कंपनीज में होगा। आपको मंथली मैं बता दिया कितना मिलेगा, वन टाइम ग्रांट 6,000 रुपया भी मिलेगा, इंश्योरेंस कवर होगा। आप देखिए नो मेंबर इज अर्निंग मोर देन 8 lakhs पर एनुअल, नो मेंबर हैज़ ए गवर्नमेंट जॉब, यानी जो सर्विंग एक्स सर्विसमैन है उनके लिए तो नहीं है ये, ठीक है। पेंशनर जो है हमारे वेटरन्स हैं उनके डिपेंडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, IT, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, आप जिस भी सेक्टर से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। आप जिस भी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं उस सेक्टर से रिलेटेड आप इंटर्नशिप, जो भी कंपनीज हैं उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में जाके इंटर्नशिप कर पाएंगे। रियल लाइफ अगर आप फार्मा साइड से हैं, मेडिकल साइड से हैं तो फार्मास्यूटिकल साइड से आप कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस है, मेटल एंड मिनरल, काफ़ी सेक्टर से यहाँ पे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। आप खुद से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर है, रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, और भी काफ़ी सारे इसमें सेक्टर्स हैं, सेक्टर वाइज यहाँ पे है। आप यहाँ देखें 25 सेक्टर हैं यहाँ पे, जिसमें आप जो भी 25 सेक्टर से जुड़े कंपनियां हैं वहाँ आप जा सकते हैं। 80,000 से ज़्यादा इसमें वैकेंसीज हैं, यानी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और 36 स्टेट ऑब्लिक यूटीज से ये कवर हो रहा है। 741 डिस्ट्रिक्ट
के कैंडिडेट्स इसमें भाग ले पाएंगे। 741 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर कर रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर फ़ायदा उठाएं और डायरेक्टली वेबसाइट इसका अप्लाई लिंक नीचे मिल जाएगा। बस इसमें एक चीज़ है, आप कोई रेगुलर जॉब या रेगुलर कोर्स में एनरोल नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन का काम आप कोई काम कर रहे हैं या आप वर्क फ्रॉम होम से कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बट आप गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कैंडिडेट कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ना हो, कोई फुल टाइम आप काम ना करते हो, ये चीज़ होना चाहिए। आप फ्री हो इसके लिए, क्योंकि 12 महीने का कोर्स है। इसके अलावा अगर आप हायर कोर्स कर रहे हैं, कोई पीजी कर रहे हैं या पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्रोग्राम आया है इंटर्नशिप का। ये साल में 2 बार होता है, उसको भी देख लें। ये आया है DPIIT इंटर्नशिप स्कीम। ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसमें क्या है, बेनिफिट्स क्या है? इसमें जो स्टिपेंड मिलता है वो मिलता है 10,000 पर मंथ, 10,000 मिलेगा। और ये 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का ये प्रोग्राम चलता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलता है। ये गवर्नमेंट करवाएगी आपको। और हर बैच में 20 इंटर्न सिलेक्ट होते हैं। पीरियड का मैं बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सेक्टर या कौन कौन से डोमेन से यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, जो भी ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, रिसर्च साइड से हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग डोमेन है, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी आप जिस भी सेक्टर से मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस सेक्टर से रिलेटेड आप इंटर्नशिप अप्लाई कर पाएंगे। और ये इंटर्नशिप क्या है, इसके इंटर्नशिप के मेन 2 चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले, ये साल में 2 बार अप्लाई होगा। पहला है फॉर दी, यहाँ देखिए, पहला होता है 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक अप्लाई होगा। एंड ये जब ये आप ऑनलाइन करेंगे 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, उसका जो ट्रेनिंग होगा या उसका इंटर्नशिप होगा फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। तो ये ध्यान हो गया। फर्स्ट बैच में, अगर आप समर बैच में हैं तो ये। उसके बाद विंटर बैच कब से शुरू होता है? विंटर वाला होता है 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर, यानी अभी भी टाइम है। तो इसके लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं, विंटर वाले के लिए। उसका होता है कब? सितंबर। इसका होगा आपको नवंबर टू जनवरी। तो आप सितंबर अक्टूबर में 31 अक्टूबर तक जो अप्लाई करेंगे विंटर फेज वाले में, तो वो आप नवंबर से जनवरी तक आपका इंटर्नशिप चलेगा। मैक्सिमम 3 महीने का ये इंटर्नशिप है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, आधार, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ एज, करंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैंक डिटेल्स। ये क्यों चाहिए? कि ताकि आपको ये 10,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट हो सके। तो ये इंटर्नशिप का मैं बता ही दिया क्यों ज़रूरी है। और ये सभी जो हमारे पूर्व सैनिक डिपेंडेंट्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम्स हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ में हैं तो DPIIT, बाकी PM इंटर्नशिप आप 10th और 12th हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी है। यानी सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है जो कि जॉब सीकर्स हैं। प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब भी अगर करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी ये सब इंटर्नशिप का फ़ायदा होता है। तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। उसके बाद जॉब फेयर आया है, ये बिजनौर उत्तर प्रदेश के लिए है, 22 अक्टूबर 2024। ये भी ओनली फॉर डिपेंडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइज्ड बाय कैरियर सेंटर बिजनौर उत्तर प्रदेश। इसका वेन्यू आप देख लें, गवर्नमेंट ITI बिजनौर कैंपस, नगीना रोड, बिजनौर। अब ये कितने तारीख को होगा? रजिस्ट्रेशन आप NCS पोर्टल पे जाके खुद से भी कर सकते हैं, और नहीं तो एट ए टाइम वहाँ पे भी जाके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और अपने रिज्यूमे लेके जाएंगे। ये 22 अक्टूबर को होगा 11 AM to 3 PM इसका ये टाइमिंग है। अब इसमें 10 कंपनीज आएंगी और इसमें टोटल जो वैकेंसीज एक्सपेक्ट की जा रहे हैं ये 1400 के आसपास है। ये ओनली फॉर डिपेंडेंट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट, जैसे कि मैं बताया था, ये उत्तराखंड के पूर्व सैनिक डिपेंडेंट्स के लिए है, पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स के लिए। ये क्या है? ये है पूर्व सैनिक और जो भी डिपेंडेंट हैं, जो कि ये प्रशिक्षण शिविर से संबंधित है।
और ये 4 नवंबर से 29 दिसंबर तक ये देहरादून में आयोजित किया जाएगा प्रशिक्षण शिविर। जो भी पूर्व सैनिक के डिपेंडेंट पुलिस में जाना चाह रहे हैं, ये सेना में जाना चाह रहे हैं, सीएपीएफ में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए प्रशिक्षण शिविर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसमें पूर्व सैनिक या सैनिक विधवा अपने आश्रित को सेना या पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं, वो यहाँ पे जाके इसमें ये एनरोल करा सकते हैं। इसके लिए दूरभाष नंबर भी दिया हुआ है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा अभी क्या है, सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बल में भर्ती होने पर उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्थान द्वारा बालक को, जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको 40,000 बालक को दिया जाएगा और बालिका को 50,000 राशि एकमुश्त दिया जाता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उत्तराखंड के डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, ये भी आप इसको, आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वैसे मैंने ये उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर अपडेट्स हैं, जो कि हमारे पूर्व सैनिक, उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को पता होना चाहिए, उनको क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, वेलफेयर अपडेट्स क्या होना चाहिए, वो मैं पिछले वीडियोज़ में अपडेट कर दिया हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको पिन कर दूंगा। आप कौन से स्टेट से हैं, आपको अपने स्टेट के क्या आपको एंटाइटलमेंट हैं आपको पता करना है, तो आप कमेंट करें, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको भी ये जानकारी होना चाहिए। और कोई सुझाव है या कोई कमेंट है तो आप जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।